गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 2 मिट्ठू। अब आगे पढ़ेंगे। मिट्ठू जब घायल होकर गिर पड़ता है तो जोर जोर से रोने लगता है। मिट्ठू की हालत देखकर गोपाल भी रोने लगता है। दोनों का रोना सुनकर सर्कस कंपनी के कर्मचारी भागे भागे आते हैं। जब दोनों रोने लग जाते हैं तो दोनों का रोने की आवाज़ सुनकर जो सर्कस कंपनी के कर्मचारी रहते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो भागे भागे वहाँ आते हैं। वो देखते हैं कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। वो देखते हैं कि मिट्ठू बेहोश हो गया है और गोपाल भी जोर जोर से रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और उस पर दवा लगाई गई। मिट्ठू नाम का जो बंदर था, उसके घावों को तुरंत धोया गया और उस पर दवाई लगाई गई। थोड़ी देर में मिट्ठू की बेहोशी दूर हो गई और थोड़ी ही देर में मिट्ठू होश में आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगा। वह गोपाल को प्यार भरी नजरों से देख रहा हो, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, अब तो मैं अच्छा हो गया हूँ। मिट्ठू गोपाल से कहने लगा कि अब क्यों रोते हो, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। कई दिनों तक मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और वह बिल्कुल भला चंगा हो गया। भला चंगा होना मतलब ठीक हो जाना। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। अब गोपाल उसे रोज मिलने आने लगा और वो उसे लिए रोटियां लाता और उसे खिलाता। आखिर सर्कस कंपनी का शहर से चलने का दिन आ गया और एक दिन ऐसा आया जब सर्कस कंपनी को शहर में जाने के लिए सारी तैयारियां हो गई। गोपाल बहुत दुखी था। जिस दिन सर्कस कंपनी जाने वाली थी उस दिन गोपाल बहुत ही दुखी था। उसका मन बहुत ही उदास था। वह मिट्ठू के पिंजरे के पास खड़ा आंसू भरे नेत्रों से देख रहा था और वह मिट्ठू के पिंजरे के पास खड़ा होकर अपनी आंसू भरी आंखों से उसे एकटक देखे जा रहा था। तभी सर्कस कंपनी के मालिक ने आकर उससे पूछा, अगर तुम्हें मिट्ठू मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तो गोपाल ने कहा कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा और क्या। मालिक ने उससे सवाल पूछा कि अगर मैं मिट्टू तुम्हें दे देता हूँ तो तुम उसका क्या करोगे? तो गोपाल ने बड़े खुश होकर जवाब दिया कि मैं उसके साथ खेलूंगा, उसको साथ ले जाऊंगा और अपने साथ उसे खाना खिलाऊंगा। तो मालिक ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं बिना पैसे लिए ही मिट्टू को तुम्हें साथ भेज देता हूँ। तो मालिक ने खुश होकर उसे बिना पैसे लिए ही मिट्टू को देने के लिए तैयार हो जाता है। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वो इतना खुश होता है कि जितना किसी को खजाना मिलने पर भी नहीं होता, लेकिन वो उसके लिए ये खजाने से कम नहीं था। उसने मिट्टू को गोद में उठा लिया पर मिट्टू नीचे कूद पड़ा और पीछे पीछे चलने लगा। गोपाल खुशी के मारे मिट्टू को गोद में उठा लेता है, लेकिन मिट्टू नीचे कूद पड़ता है और उसके पीछे पीछे उसके घर की तरफ चले जाते हैं और दोनों खेलते कूदते उनके घर पहुंच जाते हैं। धन्यवाद।